श्री जी प्यारे की असीम अनुकंपा से और प्रभु की कृपा से हम सबको श्रीमद् भागवत की कथा जो है उसका श्रवणपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जिस श्रीमद् भागवत का हम श्रवणपान करने के लिए यहाँ सब आए हैं, वो श्रीमद् भागवत जो है वो है क्या, हमें पता तो चले कि भागवत क्या है जिसको हम सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो भागवत जो है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कहा वो भागवत, अथवा तो जो भगवान कहना चाहते हैं वो भागवत। ये भागवत जी जो है ना, ये कोई इतिहास नहीं है, ये कोई केवल ये कोई कविता नहीं है, ये क्या है, ये भगवान की वाणी है। इसलिए कहा है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए इसको कहा है कि भगवता प्रोक्तम, माने कि भगवान ने जो कहा है। तो इसमें साक्षात भगवत वाणी विराजमान है, इसलिए हम सब भागवत का श्रवणपान करते हैं। ये भागवत क्या है? भागवत, भा माने कि भाव, जो भक्तों को भगवान के प्रति भाव प्रदान करे वो भागवत। सब चाहते हैं कि प्रभु हमें प्राप्त हो, लेकिन प्रभु कब प्राप्त होते हैं? जब भक्त के मन में भाव होता है। तो वो भाव कहाँ से आता है? सत्संग में जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तब हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। तो भागवत जो है वो भक्तों के मन में भाव प्रदान करने वाली है। इसके पश्चात ग माने कि गति प्रदान करने वाली। गति तो देती है, लेकिन कहाँ गति देती है? श्री भगवान की तरफ बढ़ने के लिए जो हमें गति प्रदान करे वो है भागवत। तीसरा शब्द आता है व, माने कि जो वरदान प्रदान करे वो भागवत। तीसरे शब्द के बाद चौथा शब्द आता है त, माने कि जो भगवान के प्रति जीव के मन में तत्परता को प्रकट करे वो भागवत। जब तक भागवत का आश्रय न लिया जाए तब तक भक्त के मन में भगवान को पाने की तत्परता प्राप्त नहीं होती। तो जिसको ये चाहिए कि भगवान हमें शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो, हमारे मन में भगवान से मिलने की तत्परता जागे, तो वो काम कौन करता है? श्रीमद् भागवत करती है। तो भागवत का जो आश्रय लेता है उसके मन में भगवान को प्राप्त करने की तत्परता जागृत होती है। देखिए, सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य दर्शाया गया है। जब तक हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का महात्म्य पता नहीं हो तब तक हम उसकी प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं करते। अगर हमें पता ही नहीं है कि भागवत जी है क्या, भगवान है क्या, तो हम उनको प्राप्त करने का प्रयास क्यों करेंगे? जब जीव को कहीं पे लाभ प्राप्त होने वाला हो तभी तो उसके लिए वो साधन करेगा। व्यवसाय हम वो ही करेंगे जिसमें हमें बेनिफिट हो, माने कि जिसमें हमें लाभ हो। जीव वो ही कर्म करना पसंद करेगा जिसमें उसमें सुख की अनुभूति उसको होती है। तो सच्चा सुख जो है वो कहाँ मिलता है? वो भगवान के चरणों में मिलता है। तो भागवत जो है, अगर उसका महात्म्य हमें पता हो तो हम भागवत का श्रवणपान करेंगे। अब भागवत क्या है यही पता नहीं होगा तो हम भागवत को श्रवणपान करने क्यों जाएंगे? जो भक्त और भगवान के बीच में संबंध को स्थापित करे वो है भागवत। ये भागवत जो है ना, ये भक्त और भगवान के बीच में संबंध स्थापित करती है, क्योंकि भक्त से ही भगवान है और भगवान से ही भक्त है। अगर भक्त ना हो तो भगवान की भी महिमा कैसे बढ़ेगी? भक्तों पर कृपा करके ही भगवान की महिमा जो है वो बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार अगर भगवान नहीं होंगे तो भक्त को कौन पूछेगा? तो दोनों परस्पर है। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरा है। जब इन दोनों का समन्वय होता है तब फिर आनंद की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत में सबसे पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य वर्णन में आया है। व्यास जी से जीव रूपी कन्या ने पूछा। क्या पूछा व्यास जी से? कि भागवत श्रवण का लाभ जीव को कब प्राप्त हो? भागवत सुनने का लाभ क्या होता है? कब माना जाए कि भागवत सुनना हमारा फलदायी हो गया? तो व्यास जी ने कहा
कि जब जीव रूपी कन्या जो है, देखिए समस्त जीवात्मा जो है ना, उनके पति कौन है? परमात्मा है। आप प्रभु से कौन सा भी रिश्ता बनाओ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। तुम माता मानो, पिता मानो, पति मानो, पुत्र मानो, कुछ भी मानो, लेकिन भगवान से संबंध जरूर होना चाहिए। बिना संबंध के कभी भी प्रभु की प्राप्ति हो नहीं सकती। अब हम लौकिक में ही अगर देखें तो जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, उसके जीवन में सुख दुख आता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ोसी के घर में कोई परेशानी है तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पड़ोसी का बेटा बीमार है तो हमें तकलीफ नहीं होती। हमें तकलीफ कब होती है? जब हमारे बेटे को कुछ हो जाए। तो भक्त और भगवान का रिश्ता जो है वो कुछ ऐसा ही है। जब तक आप भगवान से रिश्ता नहीं बनाओगे, आपके जीवन में कुछ भी हो, भगवान को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी चिंता करे, तो फिर भगवान से आपको संबंध बनाना पड़ेगा। और भगवान से संबंध जब बन जाएगा तो फिर भगवान की प्राप्ति जो है वो सुलभ हो जाती है। हमारा जिससे भी रिश्ता होता है वो हमारी चिंता करता है। अगर हम भी चाहें कि हमें भी भगवान की चिंता हो तो भगवान से संबंध स्थापित करो, और भगवान को हमारी चिंता हो तो भी भगवान से संबंध स्थापित करो। लेकिन प्रभु से हमारा संबंध अवश्य होना चाहिए। तो संबंध हम कब करेंगे? जब हम उनको जानेंगे। जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं, उससे संबंध कैसे बनेगा भाई? तो पहले तो हमें उनको जानना पड़ेगा। तो व्यास जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भगवान के स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। तो व्यास जी जो है श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में जीव को भगवान के स्वरूप का, कार्य का और स्वभाव का ज्ञान कराते हैं। आइए हम सब साथ में मिलकर के और भागवत जी के प्रथम श्लोक का उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, फिर एक बार आप बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी जो हैं वो भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का हमें ज्ञान कराते हैं। हमारे प्रभु है कैसे? तो भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के स्वरूप है? सच्चिदानंद रूपाय, सद, चिद और आनंद रूप। तो भगवान का सदरूप माने कि क्या? तो भगवान का सदरूप जो है, ये जितना भी जगत हमें हमारी आंखों से जो दिखाई दे रहा है, ये भगवान का सदरूप है। ग्रंथ और शास्त्र क्या कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है। तो जो कण कण में भगवान है ना, वो ही भगवान का सदरूप है। पूरे जगत में जिस जगत को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सदरूप है प्रभु का। और प्रभु का चिद्रूप माने कि क्या? प्रभु का चिद रूप माने कि जितनी भी सजीव सृष्टि है, आप और हम जो सांस लेते हैं, जलपान करते हैं, भोजन करते हैं, मतलब कि सजीव सृष्टि के अंतर्गत जो कुछ भी आता है वो भगवान का चिद रूप है। और प्रभु का आनंद रूप माने कि क्या? प्रभु का आनंद रूप माने कि अंतर्यामी प्रभु जो हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे कर्मों को दृष्टा बन करके जो देख रहे हैं, वो भगवान का आनंद रूप है। तो भगवान के सदरूप को भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, चिद्रूप को भी हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन प्रभु के आनंद रूप को हम देख नहीं सकते, अपितु उसका अनुभव किया जाता है। प्रभु का आनंद रूप जो है उस
श्री राधे। तो भगवान का आनंद रूप जो है उसको हम देख नहीं सकते, फिर क्या करते हैं, उसका हम अनुभव करते हैं। अनुभव कैसे किया जाता है? जब अनायास हमारे मन में भगवान की कोई हम सेवा कर रहे हो और इतनी खुशी आए कि हमें खुशी का कारण ही पता ना हो, उसको आनंद कहते हैं। एक होता है सुख और एक होता है दुख और एक होता है आनंद। सुख व्यक्ति को समझ में आता है, दुख भी व्यक्ति को समझ में आता है, लेकिन आनंद व्यक्ति को समझ में नहीं आता। आनंद को वो केवल अनुभव करता है। जब अनायास आपके मन में भगवत सेवा करते करते आपके नेत्रों में प्रेमाश्रु प्रकट हो जाए, आपको ठाकुर जी का स्पर्श करते करते रोमांच हो जाए, उसको कहते हैं आनंद। ये तो जो संपर्क में रहता है ना प्रभु के, वो ही समझ सकता है कि प्रभु का आनंद क्या है। जिसने प्रभु को कभी स्पर्श ही नहीं किया, वो आनंद की अनुभूति क्या जाने। जिसने गोद में लालन को पधराया है, जिसने हृदय से लालन को लगाया है, वो जानता है कि प्रभु की सेवा में कितना आनंद है। तो जीव को आनंद तब मिलता है जब वो प्रभु के सन्मुख होता है। सन्मुख हो ये जीव जब मोही, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब जीव भगवान के सन्मुख होता है तभी वो प्रभु के आनंद की अनुभूति कर सकता है। जो विमुख है वो क्या जाने भगवत रस को। सन्मुख माने कि भगवान की दृष्टि में हमें रहना है। जिसने 24 घंटे दिए ना महाराज, उसको कम से कम 24 मिनट नहीं तो 10 मिनट ही दे दिया करो। जिस परमात्मा ने 24 घंटे हमें दिए हो, उसको अगर हम 10 मिनट भी देते हैं तो मानो कि हम प्रभु के सन्मुख गए हैं। कुछ नहीं कर सकते तो सुबह शाम हम प्रभु को प्रणाम ही कर लें, तभी प्रभु के सन्मुख चले जाएंगे। सन्मुख जाने का एक फायदा ये है कि हम उनकी नजर में आ जाते हैं और वो हमारी नजर में आ जाते हैं। जब तक हम नजर में नहीं रखेंगे प्रभु को, तब तक वो हमारे नजारे कैसे बदलेंगे। तो प्रभु के आनंद स्वरूप को जीव अनुभव करता है। इसके पश्चात बताया गया है कि ये प्रभु कार्य क्या करते हैं। देखिए, कभी भी किसी से संबंध स्थापित करना हो ना, तो भले ही वो दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, लेकिन अगर उसका कार्य अच्छा ना हो तो क्या हम उससे संबंध स्थापित करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या कार्य करते हैं हमारे प्रभु? प्रभु विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और उसका लय करते हैं। ये पूरा जगत जो है किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो उत्पन्न करने वाला भी वही रचनाकार है, पालन करने वाला भी वही रचनाकार है और लय करने वाला भी वही रचनाकार है। अब देखिए, भगवान में और इंसान में भेद क्या है। अब इंसान कहता है कि मैं भी तो सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं भी पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, लेकिन फिर भी भेद है। भगवान और जीव में कितना भेद है। भगवान अगर कोई रचना करते हैं ना, तो भगवान को मोह नहीं होता। क्या अंतर है भगवान और जीव में? भगवान अगर कुछ प्रकट करते हैं, रचना करते हैं, तो भगवान को मोह नहीं होता। और हम संतान उत्पन्न करते हैं तो संतान में मोह होता है कि नहीं? ये भेद है। वो परमात्मा है और हम जीवात्मा हैं। हमें मोह हो जाता है। अरे हम तो किसी से एक बार भी मिले उससे ही मोह हो जाए महाराज, उत्पन्न करने की तो बात ही छोड़ो। सृष्टि का पालन करते हैं लेकिन कभी अभिमान नहीं करते। थोड़ा सा भी वो कुछ कर ले तो अभिमान आ जाता है। केवल अपने परिवार को पालने का भी अभिमान जब जीव को आ जाए, और परमात्मा तो पूरी सृष्टि का पालन कर रहा है, फिर भी अभिमान नहीं आता। ये भेद है और भगवान में और इंसान में। अब भगवान जो है वो लय करते हैं लेकिन उनको दुख नहीं होता, शोक नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौना खरीद के लाता है, फिर खेलता है, फिर उसको तोड़ देता है, लेकिन उसको कोई दुख नहीं। वैसे ही भगवान है, वो सृष्टि की रचना कर देते हैं, पालन कर देते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तब वो उस सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। लेकिन जीवात्मा कैसा है?
महाराज एक बहुत 15,000 का मोबाइल कोई लेके आ जाए और उसी दिन वो हाथ से टूट जाए तो कितना दुख होता है, कितना शोक होता है। तो भगवान जो है ना वो संहार करे, कुछ नष्ट हो जाए तो भी दुखी नहीं होते। और हमारा एक फ़ोन भी गिर जाए महाराज तो पूरे परिवार को हम दुखी कर देते हैं, पूरे परिवार को, पूरे जगत को दुखी कर दें हम कि हमारा फ़ोन टूट गया, सब पे गुस्सा करने लगते हैं। तो भगवान जो है वो मोह से, अभिमान से और शोक से परे हैं और जीव इन सब से ग्रसित है। यही भगवान और इंसान में भेद है। इसके पश्चात अब स्वरूप भी अच्छा हो और कार्य भी अच्छा हो, लेकिन स्वभाव अच्छा ना हो तो कौन संबंध स्थापित करे महाराज? स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए। तो स्वभाव कैसा है हमारे ठाकुर जी का? ताप त्रय विनाशाय। कैसा स्वभाव है हमारे प्रभु का? ताप त्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का शमन करे वो भगवान है। कौन कौन से 3? दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि व्याधि उपाधि, जो तीनों का हरण कर ले वो ही ठाकुर जी महाराज। एक होता है शोक और एक होता है स्वभाव। ये तीनों भगवान का शोक नहीं है अपितु स्वभाव है। देखिए शोक और स्वभाव में भी भेद होता है। शोक किसे कहते हैं? जो हमें अच्छा, अगर हमें कोई काम अच्छा लगा तो हमने कर लिया और अच्छा नहीं लगा तो हमने नहीं किया। हमेशा के लिए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन स्वभाव में क्या भेद है? स्वभाव ऐसा है कि अगर हम जो न चाहे वो भी हमसे हो जाए, वो स्वभाव। जैसे किसी का बहुत क्रोध करने का स्वभाव हो, किसी को बहुत गुस्सा आता हो, तो वो चाहे कि ना चाहे उसको बात बात पे गुस्सा आ ही जाता है और बाद में वो कहता है कि मेरा गुस्सा करने का बिल्कुल मन नहीं था पर मुझसे गुस्सा हो गया। इसको कहते हैं स्वभाव। उसके स्वभाव में क्रोध आ गया। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है वो चाहे कि ना चाहे लेकिन वो क्षण क्षण में प्रकट होता है। इसी प्रकार भगवान जो है, जो जीव उनके चरणों की शरण में जाता है उसके तीनों प्रकार के तापों का शमन करने का स्वभाव हमारे प्रभु का है। शरणागति जो लेते हैं करत त्रिविध दुख दूर, शोक मोह ते काढ़ के देत आनंद भरपूर। जब कोई जीव शरण में आता है तो भगवान जो है उसके शोक और मोह को दूर करके और उसको आनंद की अनुभूति कराते हैं। अब ऐसे प्रभु का नाम क्या है? श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रेम करते हैं। इसके पश्चात अब द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम किया गया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। कैसे है सुखदेव मुनि? पहले श्लोक में भगवान को वंदन किया, दूसरे श्लोक में सुखदेव मुनि को वंदन किया है। ऐसे विरक्तों के शिरोमणि हैं जिन्होंने जन्म लेते ही बराबर न माता का मुख देखा न पिता का मुख देखा और भगवत प्राप्ति के लिए वन की ओर चले जाते हैं। पिता व्यास जी उनको रोकने का बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन सुखदेव मुनि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? अगर मैंने पीछे मुड़कर संसार की तरफ देखा तो मोह और ममता अहंता में बंध जाऊंगा और अगर ममता और अहंता मुझे बांध लेगी तो फिर भगवत प्राप्ति मुझसे नहीं होगी। इसलिए सुखदेव मुनि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। व्यास जी रोक रहे हैं, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लेकिन सुखदेव मुनि जो है वो रुकते नहीं है। तो सुखदेव मुनि की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दे दिया। वृक्ष हिलने लगे। क्या कह रहे हैं? वृक्ष मानो मौन रूप में ही व्यास जी को सब कुछ समझा दिया है, क्योंकि भगवान का ज्ञान अवतार है महाराज। व्यास जी भी कोई यूं ही थोड़ी ना है, तो वृक्षों की भाषा भी समझते हैं। जब वृक्ष हिलने लगे तब व्यास जी समझ गए कि वृक्ष क्या कह रहे हैं कि जैसे हम फल जो है उनका सिंचन करते हैं लेकिन स्वयं पाते नहीं है, वो फल हम परोपकार में दे देते हैं, वो जन कल्याण के लिए दे देते हैं। वैसे ही है व्यास जी महाराज, आप भी अपने पुत्र को जन कल्याण के लिए समर्पित कर दीजिए। अगर आप इनको रोकेंगे तो फिर जन कल्याण कैसे होगा? भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो श्री सुखदेव मुनि जो हैं वो
विरक्तों के शिरोमणि हैं, ऐसे श्री सुखदेव मुनि को हम सब प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषि जो हैं वो विराजमान हुए हैं। शौनकादि ऋषि ने नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज को आसन पर बिठा करके हाथ जोड़ करके पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या कह रहे हैं शौनकादि ऋषि कि हे मुनिवर, आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। सूत जी महाराज का ज्ञान कैसा है? करोड़ों सूर्यों के समान है। और हम आपके शिष्य जिनके जीवन में अंधकार है, ऐसा कैसे संभव हो? जब दिव्य गुरु हमें प्राप्त हो जाए तो फिर शिष्य के हृदय में अंधकार कैसे रह सकता है? तो कह रहे हैं कि हे महाराज, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आपका ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा का श्रवण पान कराइए जो समस्त ग्रंथों का सार हो, जिससे भक्ति और ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि होती हो। ऐसी कोई कथा जो है वो हमें श्रवण पान कराइए, जिससे मन की शुद्धि होती हो। ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए। तो सूत जी महाराज जो है वो आज्ञा करते हैं कि ऐसी तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है, जो समस्त पुराणों का सार है। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ना, इससे बड़ा साधन कोई और नहीं है मन की शुद्धि के लिए। जब कोई जीव भागवत में आकर बैठता है तब धीरे धीरे उसके मन की शुद्धि होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण जो है भागवत के रूप में उसके कर्ण से होकर के और उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और जब उसके हृदय में प्रवेश करते हैं तो फिर उसको विवेक की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा है। और ये भागवत जो है ना, ये ऐसी कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। ये कोई स्वर्ग में कोई किताब लेकर नहीं बैठता और कोई स्वर्ग में कथा नहीं सुनाने वाला। स्वर्ग में देवता भोग में ही रत रहते हैं, कोई कथामृत का पान करने वाला नहीं है। भले ही अमर शरीर लेकर बैठे हो, लेकिन भगवान के कथामृत का तो उनको भी पान नहीं मिलता। लेकिन हम मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं, जिसे श्रीमद् भागवत रूपी भगवान को हृदय में धारण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कथा सुनाते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि जो है कथा श्रवण पान कराने वाले होते हैं ना, उस समय ये स्वर्ग के देवता हाथ में अमृत का कलश लाए महाराज और प्रलोभन दे रहे हैं। क्या प्रलोभन दे रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज, आप ये स्वर्ग का अमृत जो है ना वो तो राजा परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों? स्वर्ग का अमृत जब राजा परीक्षित पान करेंगे ना तो ये अमर हो जाएंगे, ये 7 दिन का जो श्राप लगा ना ये टल जाएगा, और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। बड़े स्वार्थी है महाराज देवता। तो क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से पूछा कि राजन, अब तुम बताओ कि तुम्हें ये कथा रूपी अमृत का पान करना है कि ये स्वर्ग के अमृत का पान करना है? क्योंकि लेने वाले पे डिपेंड करता है ना, वो क्या चाहता है। देने वाला तो कुछ भी दे सकता है, हम लेने वाले हैं, हम जो चाहे वो लेंगे। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, इन दोनों अमृत में भेद क्या है? मुझे पहले ये तो पता चले दोनों में क्या अंतर है। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि देखो राजन, ये स्वर्ग का अमृत जो है ना ये तुम्हें अमर बना देगा। अगर तुम इसका पान, अमृत का काम क्या है, जो पीता है वो अमर बन जाता है। तो अगर तुम स्वर्ग का अमृत पान करते हो तो तुम अमर बन जाओगे, और अगर तुम कथा रूपी अमृत का पान करोगे तो तुम अभय बन जाओगे। अभय माने कि तुम्हारे मन से सारा डर भय निकल जाएगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि मुनिवर, हजारों वर्षों तक डर डर के जीने से अच्छा यह है मैं 7 दिन जीवित रहूं और अभयता के साथ में जीवित रहूं। ये कथा रूपी अमृत मुझे प्रदान करो, ये स्वर्ग का अमृत देवताओं को दे दो महाराज, मुझे चाहिए नहीं। तो देवताओं को ये दुर्लभ है भागवत कथा, क्योंकि देवता अभक्त है। यहाँ भागवत जी स्पष्ट कह रही है, देवता भोग विलासी है, ये भगवान को नहीं चाहते, भगवान से केवल और केवल उनका काम बनाना चाहते। अगर जो ये
आकर के चुपचाप बैठ जाते तो क्या भागवत जी नहीं सुनते? क्या सुखदेव जी नहीं सुनाते? सुनाते ना। लेकिन इन्होंने स्वार्थ बुद्धि लगाई कि राजा परीक्षित को भागवत जी मत सुनाओ और हमें सुनाओ। तो स्वार्थी इंसान का ना ये लोक बनता है ना परलोक बनता है। कह दिया सुखदेव जी ने, फुर्सत नहीं है तुम्हें भागवत जी सुनाने की, हम तो राजा परीक्षित को ही कथा सुनाएंगे। तो देवता अपने यहाँ चले जाते महाराज अमृत का कलश लेकर, और कथा रूपी अमृत जो है राजा परीक्षित को मिल जाता है। इसके पश्चात सूत जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि ये भागवत की कथा जो है ना, इससे जब 7 दिनों में ही परीक्षित का मोक्ष हो गया, ये बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो ब्रह्मा जी के मन में भी मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली भागवत की। अरे मोक्ष के इतने बड़े बड़े साधन विद्यमान है, लेकिन इस भागवत में ऐसा क्या है जो ये मोक्ष देने वाले सभी साधनों में सर्वोपरि हो गया? तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया। तराजू के कितने पलड़े होते हैं? 2 पलड़े होते हैं। तो मोक्ष देने वाले जितने भी साधन हैं वो एक पलड़े पर पधराए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत को पधराया। जो हल्के थे वो गए आकाश में महाराज, और जो भारी था, जिसका महात्म्य अधिक था, वो श्रीमद् भागवत जो है हम सबके मध्य में विराजमान है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। इसके पश्चात ये भागवत जो है ना, ये नारद जी ने सुनी है महाराज। किसने सुनी है? नारद जी ने सुनी है। तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी जो है ना, वो तो गोदोहन काल से ज्यादा ठहरते नहीं है, कहीं पे भी ज्यादा देर रुकते नहीं है, तो भागवत जी का सप्ताह पारायण कैसे सुन लिया उन्होंने? सूत जी महाराज आज्ञा करने लगे कि एक समय की बात है, बद्रिका आश्रम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों निर्मल ऋषि जो हैं, ये सत्संग के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि नारद जी बड़े जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं और उनके मन में बड़ी उदासी है, उनके मुख पे बड़ी चिंता है। तो सनकादि ऋषि ने नारद जी से पूछा, क्या पूछा? कि आप संत हैं और संत के मुखमंडल पर तो हमेशा भगवत प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन आप संत होकर भी उदास दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि इस पृथ्वी को सभी लोगों में सर्वोत्तम समझ करके मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। माने कि पृथ्वी पर वो घूमने के लिए आए। तो नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषि को कि मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मैंने ऐसे दृश्य देखे जिससे मेरे मन में बड़ा शोभ उत्पन्न हुआ। कैसा शोभ उत्पन्न हुआ? मैं हरिद्वार गया और कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मैंने कलयुग का ही बोलबाला देखा। आज कहीं पर भी न सत्य दिखाई देता है, न तप दिखाई देता है, न दान दिखाई देता है, न दया दिखाई देती है। तो जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ कलयुग का प्रभाव मुझे दिखाई दिया। देखिए महाराज, पहले के लोग होते ना, वो एक झूठ बोलने में भी बड़े संकोच में आ जाते थे कि आज मुझसे अगर गलती से भी कोई झूठ बोल देते थे ना तो बड़ा संकोच हो जाता था, आज मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन आज के व्यक्ति को 24 घंटे में वो एक बार भी सत्य बोल दे, सौभाग्य की बात है। आज का व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता और पिछले व्यक्ति जो थे वो झूठ नहीं बोल सकते थे। ये कलयुग का बोलबाला है। तप किसको कहते हैं? पहले के लोग जो है ना, पहले के लोग बड़े कठिन कठिन व्रत लेते थे, लेकिन आज की कंडीशन ये है कि कोई एकादशी का व्रत भी नहीं रख पाता। या तो उसका मन ही नहीं होता कलयुग के कारण, या फिर उसके शरीर में सामर्थ्य ही नहीं होता। जीव करे तो क्या करे, तो तप भी खत्म हो गया। तीसरा आता है शौच, माने की पवित्रता। इस कलयुगी जीव में महाराज पवित्रता भी नहीं रही। केवल बालों को गीला करने से स्नान नहीं होता, पूरा शुद्धिकरण तब होता है जब सिर से लेकर पांव तक हम जल डालें महाराज। आज का व्यक्ति जो है अच्छा क्रीम पाउडर मुख पे लगाया और बाल गीले कर लिए, बालों को संवार लिया और ये हो गया स्नान। हमारे शास्त्र में ये स्नान की विधि नहीं है। पवित्रता किसको कहते हैं? जब हम मस्तक से लेकर के और पैरों तक स्नान करें उसको कहते हैं पवित्रता। दूसरी बात,
आज के व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि किस चीज से अपवित्रता फैलती है महाराज। कुछ भी वो खा रहा है वो ही झूठे हाथ सब जगह लगा दिए, कहाँ की पवित्रता है। आज सोचने की ये बात है कि क्या हमारी रसोई इतनी पवित्र है जहाँ किसी संत महात्मा को, किसी अतिथि को हम जलपान भी करा सके। आज सोचने का विषय है ये बात, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ यही सब देखने को मिलता है। स्वयं ने कुछ भी पाया हो बिना हाथ धोए वो पूरे घर में हर जगह छूता रहता है। तो ऐसी अपवित्र अवस्था जो है घर घर में देखी जाती है। उसके पश्चात शुद्धिकरण का कोई भान ही नहीं है। अगर भगवान को कोई भोग भी लगाया हो और वो प्रसाद हमें प्राप्त हुई हो, उस प्रसाद को हमने पाया और वो ही हाथ हमने मस्तक पर लगा लिए, पूरे प्रसादी हो गए महाराज, पूरे प्रसादी हो गए। शास्त्र क्या कहता है, सबकी आदत है, हमने बहुत जगह देखा तभी कह रहे हैं। भागवत जी स्वयं बात कहती है ये कि प्रसाद अगर हमने पाई है तो हाथ धो महाराज। कईयों की क्या आदत होती है, कुछ भी खाया और कपड़े में हाथ पोंछ लिए। क्या आपके कपड़े में नल लगा है? कपड़े में नल तो नहीं है। शुद्धिकरण दो ही प्रक्रिया से होता है, या तो जल से होता है या अग्नि से होता है। तो अग्नि से तो कोई स्नान कर नहीं सकता, हाथ धो नहीं सकता। तो जल जो है वो हमें शुद्ध करता है। कुछ खाया हो, कुछ पिया हो तो हाथ तुरंत हमें धोना चाहिए, सब जगह पे वो हाथ नहीं लगाना चाहिए। कईयों की आदत होती है महाराज। इसके बाद हमने हमारे किसी ऐसे अंग को छुआ हो, जैसे बाल है, नाक है, और ऐसे किसी अंग को छुआ हो तो उसके बाद में भी हमें हाथ धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ हमें नहीं धोना चाहिए। हमें आचार विचार जो है उसका पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम आचार विचार नहीं रखेंगे तो हमारे व्यवहार में कैसे परिवर्तन आएगा। कम से कम हमारी रसोई इतनी माताएं महाराज 60-60 वर्ष से चाय बना रही हो, लेकिन फिर भी अगर शक्कर डालेंगी ना तो उस चाय को पहले चखेगी, उसके बाद किसी और को देगी। आपका झूठा दूसरे को पवा रहे हो महाराज। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदाज होना चाहिए कि किस वस्तु, आप तो रसोई में ही रहते हो ना, तो किस चीज में कितनी मात्रा डलती है ये हमें भान होना चाहिए। शास्त्र हमें ये सिखाते हैं जिस चीज का आपने स्वयं उपभोग किया है उस चीज को फिर हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, हमने निवाला ले लिया, उसके बाद हम उसी भोजन की थाली में किसी और को नहीं बिठा सकते कि आप भी मेरे साथ में भोजन करो। ये शास्त्र के विरुद्ध बात है। ना झूठा खिलाना चाहिए, ना झूठा खाना चाहिए। केवल और केवल भगवत प्रसादी, केवल और केवल भगवत अधरामित का ही पान हमें करना चाहिए। भगवान की प्रसादी पाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी और का झूठा नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसके कैसे विचार है, उसकी कैसी आदतें, हमें क्या खबर। उसके बुरे विचार हमारे हृदय में आ गए तो हमारा भी तो जीवन जो है वो दुर्गति की ओर जाने वाला है। तो ऐसे आचार विचार हमें रखना चाहिए। नारद जी कहते कि पवित्रता कहीं बची नहीं है। उसके बाद सत्य, तप, दया। अब दया जो है वो भी किसी के मन में नहीं रही। पहले के लोग जो थे ना महाराज, किसी की आंख में आंसू भी आ जाते थे तो स्वयं दुखी हो जाते थे। पहले जो है वो जीवों को जीवों से प्रेम होता था, अब प्रेम बचा नहीं। सब लोग कहते हैं ना कि वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि अब कथा ऐसी होनी चाहिए जो कि परिवार में प्रेम उत्पन्न करे। आज प्रेम खत्म हो गया है। मोह की बात हम नहीं करते, लेकिन अगर प्रेम परिवार में नहीं होगा ना तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अगर भक्त ही भगवान से प्रेम नहीं करेगा तो वो रोज क्यों उसके पास जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम हमारे परिवार से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई भी बाहर वाला आकर हमारे परिवार को तोड़ सकता है। ये हमें कभी भी दूसरों को अवसर देना नहीं चाहिए। संगठन में इतनी शक्ति होती है कि बड़ी बड़ी चट्टान को वो नीचे गिरा सकती है, लेकिन अकेला व्यक्ति जब हो जाता है ना तब फिर वो बिखर जाता है। तो हमें हमारे परिवार में प्रेम होना चाहिए। आज माता पिता को संतान के प्रति प्रेम होता है, लेकिन संतान को माता पिता के प्रति प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज मोह माया जो है ना वो खत्म हो गई है। मोह माया नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेम तो होना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं कि अगर प्रेम नहीं होगा तो प्रेम के बगैर तो हर चीज़ जो है वो खोखली हो जाती है महाराज। हर रिश्ता खोखला हो गया है।
किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपनी मौज में मस्त है। अगर परिवार से ही प्रेम नहीं है तो परमात्मा से प्रेम कहाँ होगा? जिस जीव को जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है वो कैसे प्रदर्शित करेगा? अगर आपको पता हो कि बेटे से कैसा प्रेम करना चाहिए तभी तो भगवान को बेटा मानकर वैसे प्रेम करोगे। अगर आपको पता है कि माता पिता से कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, तभी तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तभी तो भगवान को माता पिता मानकर हम उनके प्रति वो भाव उत्पन्न करेंगे। हमारे महाप्रभु जी ने यही कहा है कि अलग से कोई भाव नहीं जोड़ना है, जिस भाव को जीव जानता है वही भाव भगवान के प्रति उसको रखना है, तभी उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भागवत का फल भी यही है। भागवत के दो ही फल है, या तो मोक्ष के लिए कोई सुनता है या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए कोई सुनता है। तो रिश्तों की कद्र हो, अगर हमारे रिश्ते में दरार आ गई तो फिर भगवान से भी हमारा संबंध निभ नहीं पाएगा। आप ये सोचो, जिस घर में रोज ना कलेश होता हो, रोज ना लड़ाई झगड़े होते हो, क्या भगवान को उस घर में रहना अच्छा लगेगा? अरे महाराज, जहाँ दंगे फसाद होते हैं वहाँ से तो इंसान भी चला जाता है, फिर मेरा ठाकुर कैसे रह सकता है? भगवान को शांति प्रिय है, भगवान को प्रेम प्रिय है। जिस परिवार में प्रेम और शांति रहती है मेरा ठाकुर वहाँ पर प्रसन्नता से विराजमान होता है। आज भागवत जो है यही समझाना चाहती है कि घर घर में प्रेम हो। अगर घर घर में प्रेम होगा तभी तो वो प्रेमी कन्हैया हमारी गोद में खेलेगा। और ये प्रेम हमें सत्संग से मिलता है, ये प्रेम हमें कहीं बाहर से नहीं मिलता। प्रेम कोई बाजार में नहीं मिलता जिसको हम करोड़ों की संपत्ति दे करके खरीद ले। ये प्रेम तो ठाकुर के श्री चरणों में बैठने पर हमारे हृदय में स्वतः प्रकट होता है। कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम खरीद नहीं सकते, उसे प्रकट परमात्मा करता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं जहां जहां गया वहां मैंने कलयुग को ही देखा, लेकिन जब मैं वृंदावन में गया तब मैंने यमुना नदी के तट पर जो देखा वो बड़ी आश्चर्यमयी घटना है। वृंदावन में यमुना नदी के तट पर मैंने क्या देखा कि एक युवती जो है वो बड़ी उदास मन से बैठी हुई है। दो वृद्ध पुरुष उसके सम्मुख सोए हुए हैं, कुछ स्त्रियां उसको पंखा झल रही है। अब जब मैंने ये दृश्य देखा तब मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। तो जैसे ही उस युवती ने मुझे देखा वो क्या बोली, भो भो साधु शरम तिष्ठम मत चिंतामपि नाशया। हे महात्मन, आप थोड़े समय के यहाँ ठहर जाइए, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे मन को शांति मिली है। संत कौन है, भक्त कौन है जिसको देख करके कोई जीव जो है ना, कोई दुखी हो तो वो शांत हो जाए, उसके मन को शांति की अनुभूति हो, तभी उसका भक्त होना सार्थक होता है। जो स्वयं उद्वेग में रहता वो किसी को क्या शांति देगा? किसी को देने के लिए अगर हम खुद प्रसन्न होंगे तभी तो हम किसी को प्रसन्नता देंगे। अगर हम ही दुखी होंगे तो हम किसी को प्रसन्नता कैसे देंगे? तो यहाँ पर मैंने उस युवती को खिन्न मन से देखा। तो वो युवती जो है क्या कहने लगी कि हे महात्मन, थोड़े समय के लिए आप रुक जाइए, आपको देखने मात्र से मेरे मन में शांति की अनुभूति हुई है, मेरा दुख थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ है। ये भक्त का प्रभाव है। स्वयं नारद जी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, तो उनको देख करके ये युवती प्रसन्न हुई और उनसे कहने लगी कि आप रुक जाइए और मेरे दुख को दूर कर दीजिए। नारद जी कह रहे हैं कि फिर मैंने उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो, और ये सम्मुख तुम्हारे जो दोनों वृद्ध पुरुष है ये तुम्हारे क्या लगते हैं, और ये स्त्रियां जो तुम्हें पंखा झल रही है ये कौन है? तो उस युवती ने क्या कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। क्या कह रही वो युवती कि मैं स्वयं भक्ति महारानी हूँ और ये वृद्ध पुरुष और कोई नहीं है, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। और ये स्त्रियां जो मुझे पंखा झल रही है ना, ये और कोई नहीं, गंगा यमुना आदि नदियां हैं। तो नारद जी ने कहा, देवी जब तुम स्वयं भक्ति महारानी हो, ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पास है, गंगा यमुना तुम्हारी सेवा में है, फिर तुम दुखी क्यों हो? नारद जी कहने लगे, अरे भक्ति महारानी, आप में तो इतना सामर्थ्य है कि किसी शूद्र के हृदय में भी अगर आप प्रकट हो जाओ तो भगवान को शूद्र के घर पे भी प्रकट होना पड़े। महाराज, भक्ति में ही तो सामर्थ्य है कि जो भगवान को प्रकट करती है। आप में तो इतना सामर्थ्य है, फिर आप दुखी क्यों हो? तो भक्ति महारानी ने कहा कि हे महात्मन, वैसे तो मेरा इतिहास प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना इतिहास बताती हूँ।
मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई। देखिए, सब भक्ति भक्ति की बातें करते हैं, हमें पता होना चाहिए भक्ति उत्पन्न कहाँ हुई है। भक्ति महारानी स्वयं परिचय दे रही है। क्या कह रही है? मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला, और जब मैं गुजरात में आई तो मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जब मैं अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के और वृंदावन आई ना, तो मैं तो युवती हो गई, मैं तो पुनः युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जो हैं ये अभी भी वृद्धावस्था में ही है और इतनी प्रगाढ़ निद्रा में है कि मैं इनको जगाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं जगते हैं। इसका कारण क्या है? और होना तो ये चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र जो है वो युवान होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा फेर कैसा है? मैं माता तो युवान हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। आप इसका कारण बताइए। नारद जी ने ध्यान लगाया और कहा कि देवी, ये तो कलयुग के कारण तुम्हारी दशा हो रही है, लेकिन ये वृंदावन जो है ना, ये प्रेम भूमि है। वृंदावन कौन सी भूमि है? जहाँ प्रिया प्रियतम रमण करते हैं, वो प्रेम की पराकाष्ठा ब्रज भूमि है। तो ये ब्रज जो है ना, ब्रज किसे कहते हैं? जिसमें ब्रह्म के चरणों की रज हो, वो ही ब्रज है। जहाँ ब्रह्म जो है वो स्वयं रज में लौट रहा हो, वो ब्रज है। जो ब्रज की रज को अपने मस्तक पर धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, जिसने ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाया हो, वो हमारे ठाकुर ब्रज में निवास करते हैं, ठाकुर ब्रज में लीला करते हैं। तो ये वृंदावन की भूमि जो है ना, ये तो लीला भूमि है और यहाँ भक्ति जो है सर्वत्र नृत्य कर रही है, लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य का ग्राहक कोई भी नहीं है। ज्ञान वैराग्य को कोई यहाँ नहीं चाहता, यहाँ केवल भक्ति चाहते हैं, केवल कृष्ण प्रेम चाहते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान वैराग्य वृद्ध अवस्था में है। अच्छा, तो फिर इनको कैसे जगाया जाए? नारद जी ने कहा मैं प्रयास करता हूँ। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में कहा उठो ज्ञान उठो वैराग्य, उठो ज्ञान उठो वैराग्य, लेकिन दोनों नहीं जगते। हिलाया डुलाया तो भी न जगे महाराज। नारद जी ने विचार किया कि वेद और गीता के श्लोक बोल दूं इनके कानों में, शायद जग जाए। वेद गीता के श्लोक बोले, फिर भी नहीं जगे। अब नारद जी चिंता में पड़ गए महाराज। जिनको वेद के मंत्र ना जगा पाए, जिसको गीता के श्लोक, गीता स्वयं भगवत वाणी है, भगवान की जो स्वयं वाणी है, उसके श्लोक इनको नहीं जगा पाए। अब मैं क्या करूं? मैंने तो भक्ति महारानी को कह दिया मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। तो कहते हैं कि जब संत को चिंता होती है ना, तब भगवान ही मार्ग दिखाते हैं। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद, आप एक सत्कर्म करो जिससे भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा, और वो सत्कर्म जो है आपको कोई संत बताएंगे। अब नारद जी ने विचार किया कि आकाशवाणी हुई तो संशय का समाधान तो नहीं किया और संशय में डाल दिया। सत्कर्म तो बहुत होते हैं महाराज, अब कौन सा सत्कर्म किया जाए? ये थोड़ी ना कहा कि यही सत्कर्म करना है। एक सत्कर्म करो जिससे ये दुख दूर हो जाए भक्ति महारानी का। कौन सा सत्कर्म? किसी के साथ सद्व्यवहार करना भी सत्कर्म है, यज्ञ करना सत्कर्म है, स्वाध्याय करना सत्कर्म है। अब कौन सा सत्कर्म मैं करूं जिससे भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए? नारद जी ने सबसे पूछा, लेकिन कहीं भी उत्तर नहीं मिला। फिर क्या होता है कि नारद जी जो है वो भ्रमण करते करते बद्री का आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ सनकादि ऋषि से इनका समागम होता है और सनकादि ऋषि से पूछते हैं कि भक्ति महारानी का दुख दूर कैसे होगा। तो सनकादि ऋषि ने कहा कि भक्ति महारानी का दुख जो है ना, वो श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण से दूर होगा। ये भागवत जी का सप्ताह पारायण अगर किया जाए तो भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, तो ये भागवत जी किस विधि से करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए? सनकादि ऋषि ने कहा कि गंगा नदी के तट पर आनंद नामक घाट है, वहीं पर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण होना चाहिए। वैसे तो बहुत सत्कर्म है, लेकिन श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण रूपी स्वाध्याय रूपी यज्ञ कोई करता है ना, ये सबसे बड़ा सत्कर्म माना गया है। जिसके हाथों से एक बार भागवत का सप्ताह पारायण हो गया, समझ लो कि सबसे बड़ा सत्कर्म उसने कर दिया।
क्योंकि भागवत जो है वो भगवान को भी देने वाली है और मोक्ष को भी देने वाली है। तो जीव के लिए दो ही तो चीज़ें अभिष्ट है, या तो वो मोक्ष को पाएगा या वो भगवान को पाएगा। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखई तिन तैसी। ये भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है, जैसे कल्प वृक्ष की महिमा में कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठ करके कोई कामना करता है तो कल्प वृक्ष उसकी कामना पूरी करता है। वैसे ही भागवत रूपी कल्प वृक्ष जो है ये भी ऐसा है, इसके सानिध्य में बैठकर जो भी मनोरथ कोई करता है सच्चे मन से तो उसका वो मनोरथ पूरा होता है। ये भागवत जी का फल है। तो स्वाध्याय रूपी यज्ञ जो है ये करना चाहिए। अब देखिए ये बात कहाँ हो रही है, बद्री का आश्रम में हुई है। जब संकल्प ले लिया गया कि आनंद नामक घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए, तब पूरे त्रिलोकी में ये हल्ला मच गया महाराज की गंगा नदी के तट पर आनंद नामक घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो सभी ऋषि मुनि जो हैं वो आने लगते हैं आनंद नामक घाट पर। सभी देवता आने लगे और तो और सभी ऋषि मुनि आए, विरक्त आए, वैष्णव आए और सभी नदियां जो है वो स्त्रियों का रूप धारण करके आनंद नामक घाट पर आई। सभी तीर्थ जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके कथा सुनने आए। जहां भागवत होती है वहां सभी तीर्थ जो है वो स्वयं आ जाते हैं, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। भागवत की ऐसी महिमा है कि भागवत करने का कोई संकल्प लेता है तो फिर किसी को आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। जो कथा प्रेमी होते हैं ना वो स्वतः आ जाते हैं। तो यहाँ सब आने लगे। इसके बाद सनकादि ऋषि जो है स्वयं व्यास आसन पर विराजमान हुए हैं और श्रीमद् भागवत की कथा जो है उसके महात्म्य का वर्णन करने लगते हैं। सनकादि ऋषि ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत जो है ना, कैसी है श्रीमद् भागवत। देखिए महाराज, ये भागवत ऐसी है कि जो कोई भागवत में आकर के बैठता है ना, मुक्ति तो उसकी हथेली पर आकर बैठ जाती है। भागवत जी की कितनी महिमा है, महात्म्य में ही कह दिया कि जो भागवत के पांडाल में आकर बैठ गया, मुक्ति तो उसके हथेली में आकर के बैठ जाती, फिर उसको कोई और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सनकादि ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भागवत जी जो है इसका एक श्लोक भी कोई मृत्यु के समय में सुन लेता है। अरे एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक भी नहीं, एक अक्षर भी कोई मृत्यु के समय भागवत का सुन ले तो उसको भी भगवान अपने वैकुंठ धाम को प्रदान करते हैं। ये भागवत की महिमा है। तो हमारे जाने के बाद में कोई हमारे लिए भागवत करे कि ना करे इसका इंतजार नहीं करना महाराज। जब तक हमारा देह गए, पता नहीं संतान ऐसी है कि नहीं, अंत्येष्टि में ही आजकल तो मुंडन करवाने में ही शर्म आ रही है, तो कौन आपके बाद में भागवत जी कर लेगा। आज का बच्चा अपने माता पिता की अंत्येष्टि में ही आंसू नहीं बहाता महाराज। जैसे ही आग लगाई और होटल में जाकर के खाना खा के आता। ऐसी जनरेशन में आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके जाने के बाद कोई भागवत जी रखाएगा। भागवत जी सुननी हो तो जीवित हो तब तक जी भर के सुन लेनी चाहिए। बाद में किसने क्या देखा है, पल की खबर नहीं और बात हम कल की सोचते हैं, अगले ही पल में क्या होने वाला कौन जानता है। तो भागवत जी जो है उसकी कैसी महिमा है। भागवत जी जो है इसके श्रवण मात्र से ही जब कोई जीव भागवत में आकर बैठता है तो भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए हो। देखिए, जिसको जनता सिलेक्ट करती है ना वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठता है और जिसको मेरा ठाकुर सिलेक्ट करता है ना वो भागवत में आकर बैठता है। आप ऐसे ही नहीं आए हो यहाँ, मेरे ठाकुर ने बुलाया है तब आप आए हैं। भाग्य नहीं हो तो भगवान कैसे मिलते हैं। भले ही गंगा नदी के तट पर रहता हो महाराज, लेकिन फिर भी गंगा नदी के तट पर घर हो लेकिन कभी स्नान ना करे तो गंगा जी के पास रहने का कोई लाभ हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही पास में कथा हो रही और जाकर नहीं बैठ पाए तो क्या काम का धिक्कार है ऐसे जीवन को। तो भागवत जी जो हैं वो कैसी हैं। देखिए, ये भागवत जी जो है ये सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का इसमें संवाद है। किसका संवाद है? राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि का संवाद है। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है, 5,76,000 अक्षर इसमें हैं और श्रीमद् भागवत जो है इसमें 12 स्कंध है और
सनकादि ऋषि आज्ञा करते हैं कि ये भागवत जो है ना, इसे कोई पोथी और केवल ग्रंथ समझने की भूल मत करना। ये भागवत जो है ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है। क्यों? क्योंकि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम में जाने वाले होते हैं ना, उस समय उद्धव जी जो है उनसे हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप तो इस धराधाम को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहते हैं, और फिर आपके बाद में तो कलयुग आ ही जाएगा। अब कलयुग आया ही समझिए, तो इन कलयुगी जीवों के लिए फिर कल्याण का साधन क्या होगा? हे प्रभु, फिर आपके भक्त आपको कैसे प्राप्त कर पाएंगे? मेरे मन में बड़ी चिंता हो रही है। तो उद्धव जी की ये बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के हृदय में भी करुणा आ गई, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में जाने से ज़्यादा श्रेयस्कर क्या समझा? उन्होंने स्वयं को एक तेज पुंज के रूप में परिणित किया और भागवत रूपी समुद्र में वो प्रवेश कर गए। ऐसी श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात ठाकुर जी का वांगमय स्वरूप है, ये भगवान की शब्द मूर्ति है। भगवान जो है ना, ऐसा नहीं है कि भगवान को हम एक चीज में नहीं बांध सकते। भगवान चांदी की धात, चांदी में भी हो सकते हैं, सोने में भी हो सकते हैं, पीतल में भी हो सकते हैं, तांबे में भी हो सकते हैं। मूर्ति का जिस धातु से निर्माण किया जाए उस धातु में भगवान मिलेगा, तो क्या शब्द के रूप में नहीं मिलेगा? शब्द भी ब्रह्म है। तो ये वांगमय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। जब ये महात्म्य का वर्णन हो ही रहा था कि वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती है। क्या आश्चर्य हुआ कि देखिए कथा कहाँ हो रही है, कितने जागृत है अभी पता चलेगा। कथा कहाँ हो रही है? सनकादि ऋषि कहाँ कथा कर रहे हैं? आनंद नामक घाट पे। और भक्ति महारानी कहाँ थी? वृंदावन में, यमुना नदी के तट पर। लेकिन भागवत जी का ऐसा महात्म्य है कि इसको कहीं पर भी किसी के भी निमित्त किया जाए तो ये उस तक पहुंचती है। आज आनंद नामक घाट पर भक्ति महारानी के दुख दूर करने के लिए जब भागवत बिठाई गई ना, तो भक्ति महारानी वृंदावन से अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था में लेकर के और आनंद नामक घाट पर प्रकट हो गई। और क्या गा रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव।
बोल भगवान की जय हो। अब महाराज भागवत की कथा श्रवण पान करके भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया और अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को उन्होंने तरुण अवस्था में प्राप्त कर लिया। जब भक्ति महारानी प्रकट हुई तब भक्ति महारानी सनकादि ऋषि से पूछती है, क्या पूछती है कि हे मुनिवर, अब आप हमें ये बताइए कि हम कहाँ पर बैठे, हमें भी भागवत सुनना है तो हम कहाँ बैठे, और ऐसा स्थान बताना जहाँ पर फिर से हम पर कलयुग का प्रभाव ना हो। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि देवी ऐसा तो एक ही स्थल है, और वो कौन सा स्थल है जहाँ पर कलयुग का प्रभाव तुम पर नहीं होगा। ये जितने भी भगवत भक्त वैष्णव भक्त जो है कथा श्रवण पान कर रहे हैं, अपने पुत्रों को लेकर के देवी आप इनके हृदय में विराजमान हो जाइए। कैसी भागवत की महिमा है, कैसा महात्म्य है। जब कोई भक्त पांडाल में आकर बैठता है, भागवत भगवान के चरणों में बैठता है, तो भक्ति महारानी तो ज्ञान वैराग्य के साथ में उसके हृदय में आकर के बैठ जाती है। फिर उसको कोई साधन नहीं करना पड़ता कि ज्ञान कहाँ से लाऊं, वैराग्य कहाँ से लाऊं, भक्ति कहाँ से लाऊं, बस आकर बैठ जाए, ये तीनों तो स्वतः हृदय में फिर आ जाएंगे। ये भागवत की महिमा है। इसके बाद अब भक्ति महारानी जब प्रकट हुई, सभी वैष्णव हृदय में विराजमान हुई, उसके बाद भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए। जहां भक्ति आ जाए वहां भगवान का आना निश्चित है। तो भागवत की ऐसी कथा है जो भक्ति को प्रकट करे, वो भगवान को प्रकट करे। वहां साक्षात भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, और सभी भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया और भक्तों ने कहा कि हे प्रभु, जैसे आज हमने भागवत यहाँ श्रवण पान की और आप प्रकट हुए, ठीक उसी प्रकार से आप यही आशीर्वाद दीजिए कि जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ आप साक्षात रूप में प्रकट होंगे। तो भगवान ने कहा था कि मैं वचन देता हूँ कि जहाँ जहाँ भागवत की कथा होगी वहाँ वहाँ मैं प्रकट रहूंगा, प्रकट रूप में विराजूंगा। तो भगवान जो है ना, ऐसा नहीं है कि किसी मूर्ति में ही है, जहाँ भागवत की कथा हो रही है वह साक्षात भगवान जो है प्रकट रूप में विराज रहे हैं। आप उनकी अनुभूति जो है वो किसी भी रूप में कर सकते हैं, और अनुभूति का विषय भी है। जब भागवत सुनते सुनते कोई कथा प्रसंग ऐसा आ जाए जिससे आपके शरीर में रोमांच हो जाए और आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगे, तो समझ लेना कि आज भगवान जो है ना वो भाव रूप से मेरे हृदय में प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान मूर्ति का रूप नहीं है, भगवान जो है वो भिन्न भिन्न रूपों में हमें दर्शन देते हैं, कभी भाव के रूप में तो कभी भक्त के रूप में। हर प्रकार से भगवान हमारे निकट रहते हैं। तो जब भागवत सुनते सुनते प्रेमाश्रु की धारा आंखों से प्रकट हो जाए, तब समझना कि आज मेरा ठाकुर भाव रूप में मेरे हृदय में प्रकट हुआ है, मेरे प्रभु का स्पर्श हुआ है। तब तो उसकी कथा से मेरे आंखों में ये जल आया है। ये जल ऐसे ही नहीं आता है। कथा में जब प्रेमाश्रु प्रकट हो तब भगवान ने स्पर्श किया, तब कहीं जाकर के, और आज ये कठोर आंखों में भी आज जल आ जाता है। जो आंखें कभी ना रोई हो वो भी भगवान की कथा में रोने लगे, तो समझना मेरे ठाकुर ने आज मेरा स्पर्श किया है। ये भगवान की अनुभूति का एक अवसर है। यहाँ बैठकर भगवान को अनुभूति कर सकता है जीव। इसके पश्चात अब नारद जी ने पूछा कि ये तो भक्ति महारानी थी जिसका दुख दूर हो गया, अरे कोई पापी का भी उद्धार इस भागवत से हुआ कि नहीं? तो कहने लगे सनकादि ऋषि कि भले ही कितना भी बड़ा पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो भी अगर भागवत जी का श्रवण करता है तो उसका चित्त भी निर्मल हो जाता है। और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मेरी प्राप्ति के योग्य बन जाता है। भले ही कोई कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसके पापों का शमन करने का सामर्थ्य भी श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। इसके संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ है। वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं। देखिए, इनका विवाह होता है धुंधुली के साथ। इनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधुली। तो ये कथा जो है ना, ये कोई ऐसी ही कविता नहीं है, कोई ऐसी ही बात नहीं है। ये कथा जो है बड़ी सिंबॉलिक है। तुंगभद्रा नदी का तट माने कि क्या? तुंग माने की अधिक और भद्र माने की कल्याण करने वाला ऐसा तट कौन सा है? ये हमारी मानव देह।
अन्य योनियों में ये सुविधा नहीं है कि आप भक्ति कर पावे और अपना कल्याण विचार पावे। क्या गधे को ये खबर है कि मेरा कल्याण कैसे होगा? क्या कुत्ते को ये खबर है कि मेरा कल्याण कैसे होगा? अथवा तो वो साधन कर सकता है जिससे मेरा कल्याण हो जाए, विचार ही नहीं आता तो साधन कहाँ से करेगा? लेकिन भगवान ने जब इंसान को बनाया तो सबसे बड़ी सौगात क्या दी? बुद्धि दी। बुद्धि दी भगवान ने, ताकि वो विचार सके कि वो क्या करे और क्या ना करे, वो क्या करे जिससे कि मुझे प्राप्त करे और वो क्या ना करे जिससे कि उसका कल्याण हो जाए। अब ये विचार शक्ति जो है भगवान ने इंसान को दी है, लेकिन फिर भी इंसान ना सोचे तो ये उसका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। मानव देह में आकर के भी अगर भगवान को प्राप्ति करने के लिए आपने कोई साधन नहीं किया तो मानव जीवन लेने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो पशु ही अच्छे थे महाराज, खाना पीना, मैथुन, संतान उत्पन्न करना, ये सब काम तो वो भी करते, लड़ाई झगड़ा सब कर लेते हैं वो, बस एक काम नहीं करते कि वो भगवान की आराधना नहीं करते। तो अगर मानव भी भगवान की आराधना ना करे तो समझ लो दोनों में कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक जैसे ही है, क्योंकि सारी चीज़ें तो समान है, बस एक बुद्धि ही नहीं है उनके पास। और इतनी बुद्धि तो उनको भी दी है कि वो खान पान का जुगाड़ तो वो भी कर लेते हैं कि कहाँ मुझे खाना पीना मिलेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि हम कोई ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे, खिला रहे पिला रहे, सभी कर लेते हैं, अपना अपना पेट तो सभी पालते हैं। लेकिन इस देह में आकर के भी जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करता उसका जीवन धिक्कार है। ये तुंगभद्रा नदी का तट माने की मानव देह, और इसमें कौन रहता है? आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। और आत्मदेव का विवाह किससे होता है? धुंधुली के साथ। तो ये धुंधुली और कोई नहीं, बुद्धि है। देखिए आत्मा का स्वभाव कैसा होता है? आत्मा बड़ा शांत होता है, बड़ा विवेकी होता है। लेकिन बुद्धि का स्वभाव कैसा होता है? बुद्धि का स्वभाव होता है तर्क वितर्क करना। क्या स्वभाव है बुद्धि का? तर्क वितर्क करना। और ये धुंधुली महाराज केवल बुद्धि नहीं है, बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बुद्धि होती है? 3 प्रकार की। पहला होता है सद्बुद्धि, दूसरा होता है दुर्बुद्धि, तीसरा होता है भगवत बुद्धि। जिसको सद्विचार आते हो समझ लेना मेरी सद्बुद्धि है, जिसको दुर्विचार आते हो समझ लेना मेरी दुर्बुद्धि है, जिसको भगवान के विचार आते हैं समझ लेना मेरी भगवत बुद्धि है। तो 3 प्रकार की बुद्धि होती है। इसमें धुंधुली में कौन सी है महाराज? दुर्बुद्धि। धुंधुली क्या है? दुर्बुद्धि का रूप है। दुर्बुद्धि को क्या अच्छा लगता है? आत्मा को तो परमात्मा का भजन अच्छा लगता है, लेकिन ये दुर्बुद्धि को संसार अच्छा लगता है। और संसार भी कैसा अच्छा लगता है? लड़ाई झगड़ा करवाना अच्छा लगता है महाराज। पहले तो एक ही धुंधुली थी, अब तो न जाने कितनी धुंधुलियां हैं महाराज, जिनको घर में कलह करना बड़ा प्रिय होता है। कितनी संज्ञाएं दी गई है। तो जहाँ धुंधुली है वहीं धुंधकारी आता है, जहाँ दुर्बुद्धि है वहीं तो दुष्कृत्य जन्म लेता है, जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ तो कोई सदात्मा आता है, जहाँ भगवत बुद्धि है वहाँ भक्त का जन्म होता है। देखिए महाराज, ये माता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी संतान कैसी है। ये माँ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिता का अंग संग इतना नहीं मिलता है बच्चे को जितना माँ का मिलता है। माँ तो अपने गर्भ में 9 महीने तक रखती है महाराज। तो माँ चाहे तो भक्त को जन्म दे सकती है, माँ चाहे तो अभक्त को जन्म दे सकती है, और माँ चाहे तो धुंधुकारी को जन्म दे सकती है। अब माँ के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या चाहिए, जो चाहिए वैसा जीना पड़ेगा। जब बच्चा गर्भ में हो तब जो भगवान की ही कथा वार्ता सुने तो भक्त होगा। कयाधु के यहाँ प्रहलाद जी आए कि नहीं आए? हिरण्यकश्यपु के यहाँ तो ये माँ का के ही तो संस्कार थे। हिरण्यकश्यपु तो राक्षस था, लेकिन माँ के गर्भ में ही तो भक्ति प्राप्त हुई ना। तो माँ चाहे तो भगवत भक्त को भी जन्म दे सकती है, और माँ चाहे तो धुंधुकारी को भी जन्म दे सकती है। आजकल तो महाराज माएँ जो है ना वो मोबाइल में लगी रहती है, तो मोबाइल रूपी यंत्र ही उनको प्राप्त होता है पुत्र के रूप में। 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल में इतना ही समझता है जितना 80 वर्ष का बूढ़ा समझता है। तो क्योंकि यंत्र चलाती है तो यंत्रात्मक संतान को जन्म दे रही है। अगर भगवान के ग्रंथ पढ़ती होती तो बच्चा जो है ग्रंथों में समझता, अब यंत्रों में समझता है। तो माँ पे डिपेंड करता है कि उसकी संतान कैसी हो। अब यहाँ धुंधुली जो है उसको जगह जगह कलह करवाना बहुत प्रिय होता है।
भगवान ने संपत्ति तो बहुत दी है आत्मदेव को, लेकिन संतति नहीं दी है, क्योंकि भगवान सबको सब कुछ देते नहीं हैं। अगर भगवान सबको सब कुछ दे देते हैं तो कोई भगवान को पूछते नहीं है, इसलिए भगवान सबको सब कुछ देते नहीं है। कोई न कोई अभाव जो है वो जीव के जीवन में परमात्मा रखता है, जिससे उस अभाव के कारण ही तू मेरे पास आ जा, तू आ तो सही। क्योंकि भगवान जो है ना वो अंशी है और हम अंश है। अंशी चाहता है कि मेरा अंश मेरे पास आए, लेकिन अंश भटकना जानता है ना, इसलिए भगवान भी कुछ न कुछ ऐसा टोटका करते हैं महाराज कि ये आए मेरे पास। अगर इंसान अपने आप को बड़ा चतुर समझता है ना, तो मेरा ठाकुर चतुर शिरोमणि है। तू कहाँ कहाँ बचेगा, तू जहाँ जहाँ बचने का प्रयास करेगा वो वहाँ वहाँ तुझे फंसा देंगे। जीव जब भूलने का प्रयत्न करता है भगवान को, तो भगवान जो है वो ऐसे लीला करते हैं कि दौड़कर भगवान के पास में जीव को जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है वो अपने भक्त के बिना नहीं रह सकता। और भक्त भूल जाए तो भगवान फिर कोई न कोई लीला करते हैं। अब यहाँ आत्मदेव ब्राह्मण जो है उनको कोई संतान नहीं है। संतान न होने का दुख एक दिन इतना होता है कि विचार करते हैं, अरे संतानहीन घर को धिक्कार है, कुल को धिक्कार है, मेरे कोई संतान ही नहीं, इतनी संपत्ति का मैं क्या करूं, और मेरे बाद इस संपत्ति का भोग कौन करेगा, तो क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या के भाव से ये वन में जाता है। जब वन में गया तो वहां पर एक सरोवर में जैसे ही जल का पान करता है, एक यति महात्मा जो है वो उसको दिखाई देते हैं। आत्मदेव ने विचार किया कि मरना तो मुझे है, लेकिन क्यों ना मैं आशीर्वाद लेकर मरूं, तो मेरी कम से कम दुर्गति तो ना होवे महाराज। मरने में भी विचार तो करा कम से कम कि ये यति आए तो इनके चरण स्पर्श कर लूं। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उस यति के चरण स्पर्श करे। अब हम किसी भी संत के चरणों में झुकेंगे तो वो अपने से हालचाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। तो उन यति महात्मा ने पूछा कि कहो ब्राह्मण देवता तुम कैसे हो। अब कोई दुखी व्यक्ति से केवल ये पूछ लो महाराज कि तू कैसा है, फिर तो देखो आप। अब आत्मदेव ब्राह्मण पहले ही दुखी थे, अब यति ने जब पूछ लिया कि आप कैसे हो, तो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे महाराज मेरे दुर्भाग्य का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, मेरे कोई संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो वृक्ष लगाता हूँ ना उस पर भी कोई फल और फूल नहीं आते। मैं कोई गाय पालता हूँ तो उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं होती, वो भी बंधिया रह जाती है। तो आजकल मेरे पूर्वज जो है ना वो मेरी दी हुई जलांजलि को बड़ी गहरी श्वास से स्वीकार करते होंगे कि नहीं, ये भी मैं नहीं जानता। तो मैं अपने दुर्भाग्य का कहाँ तक वर्णन करूँ। आप तो मुझे एक पुत्र का सौभाग्य दे दीजिए, एक पुत्र प्राप्त करवा दीजिए। अब यति ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, अगर आपको संतान नहीं है तो अच्छा ही है। अरे भगवान को अपना पुत्र मान लो, और अगर आप भगवान को अपना पुत्र मानोगे तो आपको भगवान जो है वो पिता के समान आपको अनुभूति कराएंगे, लेकिन आप भक्ति में तल्लीन हो जाओगे। अच्छा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि आपका ये ज्ञान मेरी बुद्धि में प्रवेश नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी मेरे मन में पुत्र कामना जो है वो बड़ी प्रबल हो रही है। जिसके मन में जो कामना प्रबल होती है ना, उसकी चिंता उतनी डबल हो जाती है महाराज। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण जो है ये कहने लगे कि इस ज्ञान का मेरे अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है, आप तो मुझे पुत्र प्राप्त करा दीजिए। लेकिन यति ने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा कि जो तुम मुझसे मांग रहे हो ना वो तुम्हारे भाग्य में है कि नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमारे भाग्य में होती है ना उसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करेंगे फिर भी वो भाग के हमारे पास में आ जाएगी। भले आप कोई प्रयास मत करो, लेकिन अगर भाग्य में है तो भाग कर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप कितने भी उसके पीछे भागोगे वो आपको प्राप्त होने वाली नहीं है। और जबरदस्ती अगर प्राप्त कर भी लिया तो उससे आपको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। यह शास्त्र का नियम है। क्या नियम है? भाग्य में होगा वो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा वो उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। अरे यति महाराज क्या कहने लगे कि ब्राह्मण देवता
आपके मस्तक की लकीरों को देखकर तो लगता है कि ये जन्म तो क्या 7 जन्मों तक आपके किसी संतान का योग नहीं है। क्या कहा कि इस एक जन्म की क्या बात करते हो, 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा, आप तो कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण को जब ऐसी अवस्था में देखा तो यति कहने लगे कि तुम इसलिए दुखी हो रहे हो कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं न जाने ऐसे कितने घरों को जानता हूँ जहाँ पर माता पिता संतान की वजह से दुखी है। तो जरूरी नहीं है कि जिसको संतान है वो सब सुखी है। हम आपसे ही पूछते हैं, क्या जिसको संतान है वो सुखी है? देखिए, सुख जो है ना, वो ये भौतिक में ढूंढने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जिसको संसार में जो संसार में सुख चाहता है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में ही है। आज आपसे कोई मीठा बोला है तो उससे सुख की अनुभूति हो गई, लेकिन कल वही आपका अपमान करके बोलेगा तो वही व्यक्ति आपके दुख का कारण बनेगा। ये संसार जो है कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, लेकिन परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता। जो उसकी शरण में जाता है उसको वो केवल और केवल आनंद देता है। क्यों? क्योंकि जिस दुकान में जो माल होता ही नहीं वो विक्रेता को मिलता नहीं है। अगर आप सब्जी के मार्केट में जाकर कहोगे कि सोने का हार दे दो तो क्या वो देगा? सब्जी के मार्केट में जाकर हम सोने का हार नहीं ले सकते और सोने की दुकान पे जाकर के हम सब्जी नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार से ये संसार में सुख दुख मिलता है, लेकिन भगवान के पास केवल और केवल आनंद होता है। आनंद करपाद मुखोदराद। जो परमात्मा जो है उसका रोम रोम आनंदमय है। तो जिस परमात्मा का आनंदमय स्वरूप जो है तो वो आनंद ही हमें देगा, क्योंकि भगवान के पास सुख दुख नहीं होते। ये सुख दुख जीव को क्यों मिलते हैं? अपने कर्म के कारण मिलते हैं। हमारे ही कर्म जो हैं वो हमें सुखी भी बनाते हैं और हमारे ही कर्म जो है वो हमें दुखी भी बनाते हैं। भगवान तो केवल और केवल हम पर कृपा करते हैं और हमें आनंदित बनाते हैं। इसलिए कभी भी कोई दुख आए ना तो ये मत कहना भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तूने कर्म ही ऐसे किए इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान क्या जाने, अरे तेरे ही कर्मों के कारण ये सजा मिल रही है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा कर्म करोगे तो बुरा पाओगे। अब यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण को समझ में कोई बात नहीं आती महाराज, और यति ने विचार किया कि जो समझाने पर ना समझे वो बाद में ठोकर खाकर ही समझेगा। महाराज, इसको समझ में आ नहीं रहा तो ठोकर लगेगी ना, तब समझ में आएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था। एक फल लिया, उसमें दिव्य आत्मा का संचार किया और कह दिया कि अपनी पत्नी को ये खिला देना। 1 वर्ष तक अगर वो सत्य तप दया शौच का पालन करती है तो उनको एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण आते हैं अपनी पत्नी धुंधुली के पास और उनके हाथ में दे दिया फल और कहते हैं कि हम पर भगवान की आज कृपा हुई है, अगर तुम ये फल खाओगी तो हमें भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आत्मदेव ब्राह्मण तो फल देकर चले गए। महाराज देखिए, यति ने क्या कहा था कि अपनी पत्नी को फल खिला देना, लेकिन आत्मदेव ने क्या करा? आत्मदेव ने किया कि फल हाथ में दिया और चले गए। आपके हाथ में हम कोई चीज दे दें और हम चले जाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उसको खाते हैं कि नहीं। कोई चीज आपको किसी ने दे दी, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अपन खाएं कि ना खाएं। बात ये थी कि खिला देना, प्रत्यक्ष अपनी प्रकट अवस्था में तुम्हारे सामने ही वो खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या किया? चले गए। अब जब जब ये आत्मा बुद्धि पर भरोसा करता है, ये बुद्धि छलती है महाराज। बुद्धि तर्क वितर्क कुतर्क में पड़ जाती है। करूं कि ना करूं, करूं तो ऐसा होगा, ना करूं तो वैसा होगा। ये काम किसका है? बुद्धि का है। अब धुंधुली हाथ में फल लेकर के सोच रही है कि मैं ये फल अगर खाती हूँ तो गर्भवती हो जाती हूँ, गर्भवती होती हूँ तो फिर मुझे प्रसव की पीड़ा भोगनी पड़ेगी और मुझसे तो पीड़ा भोगी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि मुझे फल तो चाहिए पर पीड़ा भोगनी नहीं है। ये बुद्धि का स्वभाव है, इसको फल तो चाहिए लेकिन इसको कष्ट सहना नहीं है। इतने में ही महाराज बड़ी बहन आ गई। अब दुर्बुद्धि जहाँ माँ दुस्संग भी आई गई, तो बड़ी बहन आई। बड़ी बहन को सारी बातें बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पति कहीं से फल लाए, मुझे कह रहे खा ले, मैं नहीं खाने वाली।
बड़ी बहन ने सलाह दी, महाराज अब दुर्बुद्धि तो स्वयं ही है और दुस्संग अगर मिल जाए तो पतन में कोई फिर संशय नहीं है। जहाँ दुर्बुद्धि दुस्संग मिल गए वहाँ पतन निश्चित होता है। अगर सद्बुद्धि हो और दुस्संग मिलता है तो भी व्यक्ति अपने विचार से नहीं, यार ये गलत है, अपन नहीं कर सकते। तो अगर खुद की बुद्धि अगर अच्छी चल रही हो, सद्बुद्धि है, तो विवेक के द्वारा व्यक्ति गलत काम छोड़ देता है। लेकिन स्वयं की बुद्धि भी गलत हो और सामने वाला व्यक्ति भी गलत सलाह दे रहा हो, तब तो पतन होना ही होना है, फिर कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर बड़ी बहन कहने लगी कि तू चिंता मत कर, तेरे यहाँ खाने को बहुत है लेकिन खाने वाले नहीं है, और मेरे यहाँ पर खाने वाले बहुत है लेकिन खाने को नहीं है, और मैं गर्भवती हूँ, ये बात मैंने अपने पति से भी अभी नहीं बताई है। इसलिए हम एक युक्ति करेंगे कि जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं तुझे गुप्त रीति से दे दूंगी, और तू एक काम करना कि गर्भवती होने का नाटक करना। 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक तू कर लेना, और जो मेरे संतान होएगी ना वो मैं तुझे दे दूंगी। मेरा पति थोड़ा लोभी है, तो तू एक काम करना कि धन उसको दे देना, वो पुत्र तुझे दे देगा और हम दोनों का काम बन जाएगा। धुंधुली ने विचार किया कि इस फल का क्या करें महाराज, ये फल अगर वो ब्राह्मण देवता देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो बड़ी बहन ने क्या कहा कि ये फल जो है ना, ये आंगन में बंधी हुई गौ माता को खिला दिया जाए। फल का परीक्षण तो करें कि संत महात्मा झूठे थे कि सच्चे थे, उनकी भी परीक्षा लेनी चाहिए। अब यहाँ पर वो फल जो है वो गौ माता को खिला दिया, गौ माता गर्भवती हो गई। इधर धुंधुली की बड़ी बहन को समय आने पर एक पुत्र की प्राप्ति होती है, और समाचार पहुंचा दिया गया कि धुंधुली के यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। गुप्त रीति से अदला बदली हो गई, महाराज धन दे दिया और पुत्र ले लिया। अब यहाँ पर जिसके जन्म में ही कपट हो ना, तो वो तो कपटी ही निकलेगा। जिसके जन्म में ही इतना कपट हुआ हो वो तो कपटी ही निकलने वाला है। तो यहाँ पर